इस पार्ट के स्टार्ट में ही को दिखाते हैं जो कि एक रिचार्जिंग केबिन में खड़ा हुआ एनर्जी अपनी वापस हासिल कर रहा होता है। इस सारे रिचार्जिंग प्रोसेस में उसके अंदर जैसे करंट की तरह से पावर जा रही थी। यह सारा प्रोसेस उसके लिए बहुत पेनफुल था और उसकी चीखें भी निकल रही थी। लेकिन थोड़ी देर इस तरह की तकलीफ बर्दाश्त करने के बाद फाइनली बैटरी फुल का सिग्नल आ जाता है और अब ये प्रोसेस खत्म हो चुका था। वो उस केबिन से बाहर निकलता है। इतने में उसके डैड वहां पर आ जाते हैं और वो बहुत ज्यादा पर्सनैलिटी वाले और गुस्से वाले भी लग रहे थे। उन्होंने आते ही उसे डांटना स्टार्ट कर दिया था। वो उससे कहते हैं कि तुम्हारे अंदर कोई भी एबिलिटीज नहीं है, क्योंकि आज रेस्टोरेंट में जो भी हुआ था उसकी इन्फॉर्मेशन उनको मिल चुकी थी कि ही ने कितनी इंसल्ट कराई है अपनी। ही कुछ एक्सप्लेन करना चाहता था लेकिन डैड उसे एक पंच ही लगा देते हैं और कहते हैं कि पता है मेरी कितनी इंसल्ट हुई है, ऐसे ही किसी लल्लू पंजू से स्टूडेंट से तुम मार खा के बैठे हुए हो, शर्म करो थोड़ी सी। और उसके बाद एज पनिशमेंट उससे कहने लगते हैं कि एक और मंथ तुम्हें सख्त चैलेंज का सामना करना पड़ेगा एक्सट्रीम एक्सरसाइजेस करके। ही के डैड बहुत स्ट्रिक्ट लग रहे थे। वो इस तरह की उसे पनिशमेंट और बातें सुनाने के बाद गुस्से में बाहर चले जाते हैं। ही को बहुत इंसल्ट फील होती है, इवन कि वो तो रोने भी लगा था। उसके बाद हमें ही के एक फ्रेंड लियांग को दिखाते हैं। वो उसका एक फ्रेंड कम गुंडा ज्यादा था। ही गुस्से में आकर उसे कॉल करता है। उसे बहुत इंसल्ट फील हुई थी ली की वजह से। अब वो उससे बदला लेना चाहता था और उसे कहता है कि ली की जाकर ठुकाई लगाओ, टोटल 10 हड्डियां उसकी टूटनी चाहिए, वीडियो बनाकर मुझे भेजो, बदले में मैं तुम्हें पैसे दूंगा। लियांग ने अपने इसी तरह के बहुत सारे गुंडे फ्रेंड्स भी रखे हुए थे स्कूल में सारों को डराने के लिए। नेक्स्ट डे ली जब स्कूल में जाता है, उसका एक फ्रेंड उससे प्रैंक करना चाहता था लेकिन ली अब पहले जैसा नहीं था, ओवर सेंसिटिव हो गया था। उसका फ्रेंड उससे कहता है कि मैंने फील किया है थोड़े दिनों से तुम बहुत स्पेशल स्पेशल से लगते हो, और साथ ही साथ वो उसे मशवरा भी देता है कि स्कूल में होने वाली है एक जूनियर एक्सट्रीम चैलेंज, तुम अगर इसमें भाग लो तो शायद बहुत आगे तक जाओगे। ली ने भी इस बारे में सीरियसली सोचा था। वो कहता है कि अगर मेरे ग्रेड्स के अकॉर्डिंग मैं क्वालिफाई कर पाया तो जरूर पार्टिसिपेट करने वाला हूँ। उसके बाद उसका फ्रेंड उससे गॉसिप्स करना स्टार्ट कर देता है। कहता है कि हर तरफ एक ही बात चल रही है कि कल रेस्टोरेंट में किसी ने ही के साथ बड़ा बुरा सलूक किया है, उसको ऐसा सबक सिखाया है कि उसकी इंसल्ट होकर रह गई है। और मजे की बात है कि वो लड़का हमारी तरह से किसी ऑर्डिनरी क्लास से था। उसे ये नहीं पता था कि ये ली ही था। ली अब अपनी तारीफें सुनता रहता है और खुश होता रहता है, लेकिन जब उसे ये पता चलता है कि ही के डैड उसे सबक जरूर सिखाएंगे क्योंकि वो स्कूल के डायरेक्टर में से हैं, अब उसकी ये बात सुनकर ली थोड़ा सा घबराया था कि कहीं उसे स्कूल में कोई मस लेना पड़ जाए। लेकिन अब उसकी जिम में प्रैक्टिस का टाइम हो चुका था। वो अपने फ्रेंड से कहता है कि मैं उधर को जा रहा हूँ, वो भी थोड़ी देर में आकर उसे ज्वाइन करेगा। ली के स्कूल का जिम बहुत एडवांस टाइप का था। वो वहां पर जाता है, देखता है एक नई मशीनरी आई हुई है। वो बहुत अट्रैक्ट हो क्योंकि ये एक ओल्ड फैशन टच के साथ एक नई मशीन थी। ये उसकी पंचिंग स्ट्रेंथ को मेजर करके बताएगी। ली फौरन से वहां पर जाता है और पंच करना स्टार्ट कर देता है। स्लोली स्लोली उसकी पंचिंग स्ट्रेंथ बहुत इंक्रीज होती जा रही थी और फोकस करने के लिए वो अपने एयरफोन में म्यूजिक ऑन कर देता है। और उसके बाद वो एक के ऊपर दूसरा तीसरा ऐसे जोरदार पंचेस मारता है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती बढ़ती बहुत ऊपर तक चली गई थी। यहाँ पर वही एक बुली बॉय पहुंच जाता है जिसको लियांग ने भेजा था। वो इतना हैवी था कि देखने में ही बहुत स्केरी लगता था। उसे देखकर सारे कानों में बातें करने लगते हैं कि आज ये किसकी हड्डियां यहाँ पर तोड़ने के लिए आया है, क्योंकि लास्ट मंथ उसने 20 हड्डियां तोड़ी थी और इस महीने तो कहता है कि पिछला रिकॉर्ड भी तोड़ने वाला हूँ। अब उन सारों को यही डर था कि यहाँ पर किसको मारेगा। इतने बड़े से बुली बॉय का निकनेम आयरन बीस्ट था। वो वहां पर जाकर ली के पीछे खड़ा हो जाता है और उसे चैलेंज करने लगता है, लेकिन ली तो म्यूजिक सुन रहा था, उसे कुछ सुनाई ही नहीं देता। जबकि उसके सारे क्लास फेलोज वो तो डर के मारे वहां से भागने लग जाते हैं। लेकिन जब आयरन बीस्ट वहां पर देखता है कि ली की स्ट्रेंथ कितनी है, जिस तरह से वो पंच कर रहा है, स्लोली स्लोली उसकी स्ट्रेंथ 800 से बढ़ती बढ़ती 1000 को भी क्रॉस करती जा रही थी। ये सारा कुछ देखकर आयरन बीस्ट एकदम हैरान खड़ा था। उसे हड्डियां तोड़ने के 50,000 मिलने वाले थे, लेकिन अब वो पैसे भूलकर अपनी जान बचाने की फिक्र में था। आयरन बीस्ट को ऐसे लगता है कि जैसे ये सारी मार अगर उसके ऊपर पड़े तो उसकी कितनी हड्डियां टूटने वाली हैं। ये सारा कुछ देख देख के उसके तो खड़े खड़े पसीना ही छूट जाता है। ली से मुकाबला करना वो अफोर्ड नहीं कर सकता था। जब ली थक हार के पीछे की तरफ मुड़ता है तो वहां पर वो आयरन बीस्ट को खड़े हुए देखता है। अब उसने अपना म्यूजिक ऑफ कर दिया था। ली को अंदाजा भी नहीं था कि ये तो उसे चैलेंज कर चुका है, लेकिन अब वो बिल्कुल बदल गया था और उसे कहता है कि तुम कितने प्यारे ली भाई हो। मैं सोच रहा था कि हम दोनों मिलकर पंचिंग प्रैक्टिस करें और इसी बारे में तुमसे बात करने के लिए आया था। क्या तुम मुझे भी थोड़े से टिप्स दोगे कि मैं अपनी पंचिंग को कैसे बेटर करूं? अब ली फौरन से हंसता है और कहता है क्यों नहीं, जरूर करेंगे, लेकिन आज मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, किसी और दिन सही। और बस यही सुनना था कि आयरन बीस्ट वहां से भागा भागा बाहर निकल जाता है। अब बाहर जाओ लियांग जब देखता है कि आयरन बीस्ट इतना डरा हुआ है, आयरन बीस्ट फौरन से बहाने बनाने लगता है। कहता है कि मैं बस उसकी हड्डियां तोड़ने ही वाला था, लेकिन मेरे पेट में दर्द हो रहा है और लगता है कि ये अपेंडिक्स का दर्द है, मुझे जल्दी से जल्दी ऑपरेट कराना होगा, इसलिए मैं तो चला। अब लियांग सोचता है कि ये सारा कुछ मुझे खुद ही जाकर करना पड़ेगा, वरना ही को क्या जवाब दूंगा। इतने में ही की कॉल भी आ जाती है। वो तो ली की हड्डियां टूटते हुए वीडियो देखने के लिए बहुत बेचैन बैठा हुआ था। जबकि ली का फ्रेंड जब अंदर आता है तो वो उसे बताता है कि आयरन बीस्ट मेरे पास आया था और मेरे साथ इकट्ठे बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करना चाहता है। लेकिन उसका फ्रेंड कहता है ये सिर्फ तुम्हारा ख्याल ही है, तुम्हें शायद मालूम नहीं, ये ही के लिए काम करता है और लोगों की हड्डियां तोड़ने में मशहूर है। और इतने में ऊपर से जाओ लियांग भी वहां पर पहुंच जाता है।
और उसे देखते ही एकदम से फ्रेंड परेशान हो जाता है और ली को बताने लगता है कि शायद तुम्हें इसकी स्ट्रेंथ का अंदाजा नहीं है। इसकी डेवलपमेंट डिग्री 60% पे है और जिसकी इससे दुश्मनी हुई तो बस समझो वो तो अपने काम से गया। और वो ली को कहता है कि पूरे केयरफुल रहना और खुद आराम से साइड पर हो जाता है। अब वो पीछे जाता जाता ओल्ड मैन के साथ जाकर बैठ जाता है जो दोनों मिलकर उनकी रेसलिंग देखने के लिए रेडी थे। और फिर फौरन से जाओ लियांग अपनी पूरी पावर के साथ ली के सीने पर अटैक करता है। ली इस सब के लिए तैयार नहीं था, इसलिए पहला अटैक तो उसे बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब वहां पर जो बाबा जी टाइप के इंसान बैठे हुए थे वो उन दोनों की इस फाइट पर कमेंट्री भी कर रहे थे, लेकिन लियांग उसे एक चांस देता है। कहता है मेरे सामने नील डाउन हो जाओ और माफी मांगो तो शायद मैं रिकंसीडर कर लूं और तुम में थोड़ा सा रहम खाऊं। लेकिन ली बहुत पावरफुल था, वो उस पर अटैक कर देता है और पहले ही अटैक में उनको समझ आ जाती है कि ली कोई आम इंसान नहीं है। और बस फिर क्या था, ली उसके ऊपर पंचेस की बरसात कर देता है और लियांग को तो समझ भी नहीं आती कि उसके साथ हो क्या रहा था। ली तो उसे भागता हुआ अक्सर नजर भी नहीं आता। ली ने थोड़ी देर पहले पेंग हे से फाइट की थी, तो ये जाओ लियांग क्या चीज था, इसको हराना उसके लिए कुछ मुश्किल भी नहीं था। वो ओल्ड मैन ये सारा कुछ देखता है तो कहता है कि ना सिर्फ ये लड़का स्विफ्ट है बल्कि ब्रेन से भी बहुत अच्छे काम लेता है। अब लियांग जितनी भी कोशिश कर रहा था वो उसके हर अटैक को डॉज करता था, बल्कि उसी को ही मारना स्टार्ट कर देता था। लियांग तो बिल्कुल एक बच्चा लग रहा था ली के सामने, वो तो मूव भी नहीं कर पा रहा था और गुस्से में जो आखिरी मूव लियांग करता है उससे वो अपना ही घुटना तोड़ बैठता है। अब लियांग में इतनी हिम्मत नहीं थी कि दोबारा से उसके सामने खड़ा हो सके। अब ली गुस्से में जाता है और वेट लिफ्टिंग व्हील को एक ही हाथ से उठा लेता है और उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। वो उस वक्त बहुत स्ट्रांग लग रहा था और लियांग की तो बैंड ही बज गई थी। ली ने साफ कह दिया था कि ही को मैसेज दे देना अगर आइंदा आना हो तो खुद आके मेरा सामना करे। अब लंगड़ाता लंगड़ाता लियांग वहां से निकल जाता है। अब ये फाइट खत्म होने के बाद ली का फ्रेंड उसके पास आता है और उसकी तारीफें करने लगता है। इतने में वो ओल्ड मैन भी चलता हुआ ली के सामने आता है और कहता है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ और रिएक्शन स्पीड रिमार्केबल है, लेकिन सच बताऊं अगर तुम्हें रियल बैटलफील्ड में किसी का सामना करना पड़े तो ये सारी चीजें फजूल हैं। तुम एक मिनट भी वहां पर नहीं टिक पाओगे। उसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत होती है और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनमें तुम लैक करते हो। और इसके साथ साथ उसको कुछ टिप्स भी देता है और एडवाइसेस भी। और इन दी एंड वो जाते जाते उसे एक ऑफर देकर जाता है कि अगर कभी तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत हो तो मैं तुम्हारी ट्रेनिंग करने के लिए रेडी हूँ, मशवरा ले सकते हो आकर। अब जैसे ही वो ओल्ड मैन दूर जाते हैं तो फ्रेंड ली को बताता है कि तुम्हारी तो किस्मत खुल चुकी है, तुम्हें पता भी है कि ये मिस्टर कौन थे। ये हमारे स्कूल के सबसे सीनियर फाइटिंग के टीचर थे और पेंग है ने भी इन्हीं से ही ट्रेनिंग ली और अब ये तुम्हें ट्रेनिंग की ऑफर कर रहे हैं। इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी लाइफ में पहले ली को कभी भी नहीं मिली थी। अब खुशी के मारे उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो उन्हीं ओल्ड मैन के पीछे दौड़ रहा होता है कि यहीं पर ये पार्ट खत्म होता है।